नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक तावीज तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वह जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा, चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत सी जानकारी का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वह इतनी आसान से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वह हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे यह ज्ञान सीखना तो हो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल न करें। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी, तब उसे मैं मिल गया। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती की तरह मेरी माँ भी मुझे पाल नहीं सकती थी, इतनी अच्छी तरह से उसने मुझे पाला। मैं भी बड़े होते होते जानवरों की भाषा और वह सब ज्ञान जो नीलावंती ने उस ग्रंथ में लिखा था सीख गया। हालांकि इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल की हुई, जैसा कि अब हूँ, नीलावंती, जिन्हें मैं माँ कहा करती थी, ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैं उनसे मिली और कहा कि अब उन्हें अपनी सही जगह पर जाना होगा। उन्होंने मुझे संजीवनी विद्या दी, जिसके प्रभाव से मैं दीर्घायु हो गया और मेरी उम्र भी रुक गई। पिछले 1000 वर्षों से मैं 16 वर्ष का हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद जब नीलावंती ने कुछ मंत्र का जाप किया तो अन्य शिवगणिकाएं उसे लेने आ गईं। उनके साथ ही नीलावंती भी हमेशा के लिए शिव गणों के साथ रहने चली गई। तब मैं घूमते घूमते इस वन में आया और यहीं बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाजिंद ने कहानी पूरी की। लेकिन आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बाबू ने कहा। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि आपके किसी पूर्वज ने जो कविता लिखी है उसमें समुद्र के लिए सागर तीर्थ का नाम नहीं लिखा है। दरअसल सागर तीर्थ उसी स्थान का नाम है जहां नीलावंती का जन्म हुआ था। हजारों वर्षों में नाम बदल गया होगा, लेकिन मैं उस स्थान को जानता हूं क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ वन में छोड़ दिया था, बाजिंद ने बताया। वह स्थान आज किस नाम से जाना जाता है? राव साहब ने पूछा। आज वह स्थान रामलिंग के जंगल के नाम से जाना जाता है, बाजिंद ने जवाब दिया। मैं उस स्थान को जानता हूँ। ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बाबू ने बताया। फिर बाजिंद ने उन दोनों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और पलक झपकते ही उन्हें उसी वेताला मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहेब जंगल में दाखिल हुए थे। जब बाबू और राव साहब की आंखें खुलीं तो सामने वही वेताल की मूर्ति थी जिसके सामने से रास्ता जंगल की ओर जाता था। तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। वही चरवाहा वहां भेड़ें चरा रहा था और उनसे बातें कर रहा था। यदि तुम मेरी बात मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ हो गया, लेकिन समय अभी भी वही था। तो यह सच था, नीलावंती से समय को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि नीलावंती कहाँ है। ये केवल भाग्य से ही पाया जा सकता है। नीलावंती केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। अब राव साहब और बाबू को रामलिंग के पास जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वर्षों पहले किसी राजा को यहां खजाना मिला था और उसी पैसे से यहां रामलिंग का मंदिर बनवाया गया था। अब क्या करें? सब कुछ खत्म हो गया। खजाने की तलाश और नीलावंती की तलाश दोनों। खजाना इस्तेमाल हो चुका था। बाजिंद के साथ नीलावंती भी सुरक्षित थी। यह उस आखिरी व्यक्ति की कहानी थी जिसने नीलावंती की खोज की थी, लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उन्हें ढूंढने वाले आज भी उनकी तलाश कर रहे हैं। अगर आप नीलावंती को सुनना चाहते हैं तो आपको पता है कि रास्ता महाबलेश्वर के जंगल में वेताल प्रतिमा के पीछे मिलेगा, लेकिन क्या आप वाकई वहां जाना चाहते हैं?